2019 के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर का ये क्वेश्चन है। मैक्सिमम लेवल है क्वेश्चन का। अगर हम देखें तो इसमें प्रोराटा भी है, प्रीमियम भी है, पैसे रिसीव भी हुए हैं, पैसे नॉट रिसीव भी हुए हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, सारी कंडीशन इस क्वेश्चन के अंदर लग जाती है। 2019 के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन। दूसरी बात, 8 नंबर का क्वेश्चन है। अब जरा देखते हैं इस क्वेश्चन में, इसमें फॉरफिटेड भी हो रहा है, री इशू भी हो रहा है। तो अगर तुम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट अच्छे से समझ जाओगे तो तुम्हें इससे ये पता लग जाएगा कि जो तुम 8 एंट्री बनाते हो वो 8 एंट्री के अलावा सिर्फ छोटी छोटी 2 से 3 एंट्रियां हो रहे हैं, बस क्वेश्चन खत्म। देखो सबसे पहले कि एल लिमिटेड 1 लाख शेयर इशू कर रही है, जबकि कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आ रही है वो 1,90,000 शेयर की एप्लीकेशन आ रही है। इसका मतलब कंपनी के पास माल तो 1 लाख शेयर है, जबकि कंपनी के पास एप्लीकेशन 1,90,000 की। इसका मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन है, पूरा 90,000 शेयर का। अच्छा, इसके बाद देखते हैं 1,90,000 शेयर मांगे किस तरीके से गए। अगर देखें तो कैटेगरी 1 में मैं यहाँ पर, आप एक बात समझ लीजिए, ये एक तरीके से ये 3 लोग मान लीजिए, ये एक एज्यूम कर लिया करो कि ये 3 लोग हैं। जैसा कि अगर मैं इसमें नाम लिख दूं तो ये मैं लिख देता हूं एक विशेष है, एक मैं लिख देता हूं यहां पर हिमांशु है, और मैं यहां लिख देता हूं हरवीर है। ये सिर्फ समझने के लिए, एज्यूम के लिए मैंने बोल दिया है कि यहाँ पर नाम कोई भी अपने मन में अपने कोई भी दोस्तों का नाम लिख लिया करो कि इस तरीके से कि आपके कुछ दोस्त हैं जिन्होंने इस स्टाइल से शेयर्स मांगे। जैसे कि 50,000 शेयर मांगे गए हैं विशेष की तरफ से, और विशेष को मिले कितने? 40,000 शेयर। हिमांशु की तरफ से मांगे गए हैं 1 लाख शेयर, जबकि हिमांशु को मिले कितने? 60,000 शेयर। और हरवीर की तरफ से मांगे गए हैं 40,000 शेयर, जबकि हरवीर को मिले कितने हैं? 0। अच्छा, अगर हम देखें इसमें क्वेश्चन जो तुम्हारा था, उस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये 2 इंफॉर्मेशन थी 1.5 लाख शेयर की, जबकि तुम्हें ये तीसरी इंफॉर्मेशन खुद कैलकुलेट करके निकालनी है। इसका मतलब ये है कि पब्लिक ने 1,90,000 शेयर मांगे हैं और सेटलमेंट दे रखा था सिर्फ 1.5 लाख शेयर का। इसका मतलब 40,000 शेयर का भी तो कोई ना कोई सेटलमेंट करा ही होगा। तो जब 1.5 लाख शेयर को, टोटल हमारे पास शेयर ही 1 लाख है, जब 1 लाख शेयर दे दिए तो बचेगा हमारे पास क्या? कुछ नहीं, 0 शेयर बचेंगे। और बचे हुए जो एप्लीकेंट हैं, यानी कि ये 40,000 शेयर, वो कितने देंगे? 0 शेयर मिलेंगे उन्हें। इसका मतलब ये जो थर्ड कैटेगरी है, इसमें जो भी लोग होंगे, मैंने तो यहाँ पर ये समझने के लिए नाम डाल दिया है कि अगर विशेष ने मांगे तो 50,000 शेयर मांगे होंगे और 40 मिले। हिमांशु ने मांगे 1 लाख शेयर, हिमांशु ने मांगे 60 मिले, और हरवीर ने 40 मांगे, ले। अगर इस तरीके से देखा जाए, ये तो मैंने खैर समझाने के लिए बोल दिया है कि यहाँ पे नाम नोट कर लो। अदरवाइज बस ये बात समझ लीजिए आप कि यहाँ इस कैटेगरी 1 में जो भी लोग शेयर की डिमांड करते हैं, उनकी डिमांड 80% पूरी हो रही है। देखो 50,000 शेयर अगर मांगते तो 40 मिल रहे हैं, 40,000 टोटल 50,000 का कितना परसेंट है? 80%। इसके बाद यहाँ पर 1 लाख शेयर की डिमांड हो रही है, जबकि डिमांड फुलफिल कितनी हो रही है? मात्र 60%। मैं यहाँ लिख देता हूँ 60% डिमांड पूरी हो रही है। और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो कोई डिमांड ही पूरी नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है? रिजेक्ट। इट मीन्स अगर इन तीनों कैटेगरी में देखा जाए तो पैसे सिर्फ और सिर्फ ये वापस हो रहे हैं, बाकी के ये जो पैसे एक्स्ट्रा आ रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे एडजस्ट हो रहे हैं। अच्छा, टोटल मेरे पास जो एप्लीकेशन आई है, सबसे पहले मेरे पास एप्लीकेशन आ जाएगी, उनका कंप्लीट मेरे पास एप्लीकेशन का पैसा आ जाएगा। जिस भी शेयर होल्डर्स ने शेयर्स की डिमांड करी है, उन्हें पता है कि एप्लीकेशन पे 3 रुपए देंगे, तो उन्होंने, ऑब्वियस बात है कि 1,90,000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से पेमेंट दिया होगा। पेमेंट मुझे किस तरीके से मिला होगा? अगर आप देखो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये मुझे पैसा रिसीव हुआ है। टोटल 1,90,000 शेयर है, एप्लीकेशन 3 रुपए की, 2 रुपए की कॉस्ट, 1 का प्रीमियम।
तो ये थोड़ी ही खाली कॉस्ट मिलेगी, कॉस्ट प्लस प्रीमियम दोनों साथ में मिलेंगे। इसका मतलब है 1,90,000 शेयर मल्टीप्लाई 3, 5,70,000 रुपए का ये अमाउंट रिसीव हो जाता है मुझे। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन के बाद मैं इसकी ट्रांसफर की एंट्री करूंगा। मुझे 1,90,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी और 3 रुपए एप्लीकेशन की पूरी कीमत है, यानी कि 2 रुपए कॉस्ट है, 1 रुपया मिनिमम, टोटल 3 रुपए मुझे रिसीव होने थे, मुझे 3 रुपए मिल भी गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एप्लीकेशन का पैसा जो मुझे रिसीव हुआ है वो मैं ट्रांसफर करके दिखा रहा हूँ कि ये जो पैसा रिसीव हुआ है अब इस पैसे का करना क्या है, यानी कि कितनी कैपिटल बनेगी, कितना पैसा वापस होगा और कितना पैसा एक्स्ट्रा आ गया है जो मैं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो भी अलॉटमेंट है उस पर एडजस्ट करूंगा। इसका मतलब है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। अगर हम देखें इस एंट्री को तो सबसे पहले तो मुझे 5,70,000 रुपए रिसीव हुए एप्लीकेशन पर, वो मैंने जो क्रेडिट करे थे अब मैं उसे डेबिट कर रहा हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ कुछ पैसा कैपिटल में, कुछ पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ अलॉटमेंट पर। इसका मतलब ये है कि पैसा एक्स्ट्रा आ गया है तो मैं अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ पैसा मेरे पास ऐसा भी आया है जिनको कोई शेयर ही नहीं दिए गए हैं, तो उनका पैसा तो वैसे भी रिजेक्ट होना है, रिफंड होना है। मैं पैसा अपने पास थोड़ी रखूंगा, यानी कि मेरे से मतलब ये है कि मैं एक कंपनी हूँ, पैसा अपने पास थोड़ी रखूंगा, मुझे तो वैसे भी रिफंड करना है। अच्छा देखो, इस हिसाब से मैं ये दिखा रहा हूँ, ये जो 5,70,000 रुपए रिसीव हुए हैं उनको मैं कहाँ कहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ। कुछ शेयर मैंने दिए हैं, उनका पैसा कैपिटल बनेगा जितने शेयर मैंने दिए, कुछ मैं वापस भी कर रहा हूँ और कुछ पैसा एक्स्ट्रा रिसीव हो गया है। तो देखो एक्स्ट्रा, आप जानते हैं जब एक्स्ट्रा पैसा रिसीव हो जाता है बेटा तो आपको ये वाली बात पता है, अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा फीस भी दे देता है क्लास के अंदर तो उसकी एक्स्ट्रा फीस मैं कब एडजस्ट करूंगा, सब्सिक्वेंट मंथ में, नेक्स्ट मंथ में। ऐसे ही ये जो एक्स्ट्रा पैसा रिसीव हो गया है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 से, ये पैसा मैं क्या करूंगा, एडजस्ट करूंगा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पर, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पैसा रिसीव हुआ है उसके रिफंड के बारे में कुछ नहीं कहता है क्वेश्चन इसके बारे में कुछ नहीं बताता। इसका मतलब क्या है कि मुझे पैसा एडजस्ट करना है। इसका मतलब है टोटल अगर मैं देखूं तो मैंने शेयर जो इशू करे हैं वो 1,00,000 शेयर इशू करे हैं और 1,00,000 शेयर पर कीमत 2 रुपए है, प्रीमियम 1 का है। इसका मतलब कैपिटल तो मेरी 2 रुपए से बनेगी और साथ में प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 1,00,000 शेयर पर प्रीमियम की जो कीमत है वो एक टोटल 1,00,000 रुपए तो प्रीमियम का हो जाएगा, साथ में इसको मैं थोड़ा सा करीब लिख देता हूं, 1,00,000 रुपए तो यहां हो जाएगा प्रीमियम का, 2,00,000 रुपए की मेरी कैपिटल बन जाएगी। और अलॉटमेंट पे अगर हम देखें तो टोटल 50 वालों को 40 शेयर मिले, 1 वालों को 60 मिले। इसका मतलब 40,000 शेयर का यहाँ पैसा ज्यादा आया है और 10,000 शेयर का पैसा यहाँ ज्यादा आया है। इट मींस टोटल 50,000 शेयर का पैसा ज्यादा आया है और ज्यादा 2 रुपए के हिसाब से आया होगा या फिर 3 रुपए के हिसाब से आया होगा। 3 रुपए आए होंगे, ऑब्वियस बात है। तो 3 रुपए जब आए हैं एप्लीकेशन पर तो हर एक शेयर पर 3 रुपए आए, तो टोटल 50,000 शेयर, 10,000 शेयर यहाँ और 40,000 शेयर यहाँ, 50,000 शेयर पर 3 रुपए तो आए होंगे, हर एक शेयर पर 3 रुपए की कीमत है। इसका मतलब 50 मल्टीप्लाई 3, 1,50,000 रुपए मैं यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगा अलॉटमेंट। इसका मतलब है 10,000 शेयर यहाँ, 40,000 शेयर यहाँ ज्यादा आए हैं, 50,000 शेयर का 3 रुपए की एप्लीकेशन आई है, 1,50,000 रुपए में एडजस्ट कर दूंगा। अब बचा कैटेगरी 3rd में अगर देखें तो 40,000 शेयर वालों को क्या मिल रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये है 40,000 शेयर के मेरे पास जो पैसे रिसीव हुए होंगे वो तो एप्लीकेशन ही रिसीव हुई होगी ना, 3 रुपए जो रिसीव हुए हैं मैं उन्हें शेयर दे नहीं रहा हूँ कैटेगरी 3rd वालों को, तो मैं टोटल पैसा वापस कर दूंगा।
1,20,000 रुपए मैंने वापस कर दिए। अब अगर आप देखो तो टोटल इसका बैलेंस 5,70,000 के बराबर ही होगा। देखो 3.5 लाख प्लस 1 4.5, 4,70, 5,70 टोटल। इसका मतलब मेरा जो भी बैलेंस आया था वो मैंने ट्रांसफर कर दिया एप्लीकेशन पे। जो 5,70,000 आए थे, कुछ पैसे कैपिटल में गए, कुछ पैसे अलॉटमेंट में गए, कुछ पैसा रिटर्न कर दिया, कुछ पैसा प्रीमियम का था। अच्छा, यहां तक ये मेरी जो कंप्लीट हो रही है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो रही है एप्लीकेशन की। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट मेरी अलॉटमेंट की, और पैसा जब मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर रिसीव हो गया एप्लीकेशन का, अब मेरे पास पैसा बाद में आएगा, पर मुझे पहले ही पता है कि जिनको भी शेयर दिए गए हैं 40 प्लस 60, टोटल 1 लाख शेयर जिनको भी दिए गए कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में, मुझे 100% पता है कि अलॉटमेंट तो वो अब देंगे ही देंगे। इसका मतलब मेरे पास पैसा पहले नहीं आ रहा, मुझे पहले से ही पता है कि अलॉटमेंट का पैसा आएगा। जब मुझे पहले से ऑलरेडी पता है अलॉटमेंट का पैसा आएगा, तो मेरे पास पैसा पहले नहीं आता है, पहले मुझे क्या करना होता है, ड्यू। मेरे दिमाग में पहले से ही है कि अलॉटमेंट का पैसा आएगा, इसलिए मैं क्या करता हूं, अलॉटमेंट को ड्यू कर लेता हूं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद कुछ पैसा, अच्छा हम देखें तो अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है, इसीलिए मैं यहां पर प्रीमियम भी नोट कर रहा हूं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मैं अगर यहां देखूं 1 लाख शेयर है मेरे मार्केट में। अच्छा, जब अलॉटमेंट ड्यू करूंगा तो 1,90,000 शेयर से थोड़ी करूंगा। फर्स्ट टाइम जब एप्लीकेशन थी तब शेयर होल्डर को नहीं पता था कि उन्हें कितने शेयर मिलेंगे, इसलिए उनकी जो एप्लीकेशन की जो डिमांड थी वो ये थी 1,90,000। तो 1,90,000 शेयर की डिमांड थी, उस हिसाब से उन्होंने 3 रुपये मुझे दे दिए थे। बट अलॉटमेंट के टाइम पर तो अब उन्हें पता लग ही गया ना कि टोटल शेयर्स मिले कितने हैं। टोटल शेयर मैंने 1 लाख दिए, जब 1 लाख शेयर दिए तो मेरे पास पैसा भी तो 1 लाख शेयर का ही आएगा। अगर फाइनेंस वालों ने, एचडीएफसी बैंक ने अगर 1 लाख गाड़ियों पर, या 1 लाख छोड़ो 100 गाड़ियों पर अगर फाइनेंस करा है, तो जो उनसे इंस्टॉलमेंट आएंगी वो 100 गाड़ी की तो आएंगी, या 100 से ज्यादा की आ जाएंगी। जब बेची ही 100 गाड़ियां हैं, फाइनेंस ही 100 कार का करा है, तो पैसे भी 100 गाड़ियों में ही आने। इसका मतलब है मेरे पास अलॉटमेंट के जो पैसे आने वो 1 लाख शेयर के आने। इसका मतलब 1 लाख शेयर पर अलॉटमेंट की कीमत अगर देखूं तो मैं टोटल अलॉटमेंट में 4 मिल रहा है, पर कीमत 3 है, 1 रुपए का प्रीमियम है, टोटल 4 रुपए अलॉटमेंट पे आएंगे। 1 लाख मल्टीप्लाई 3, 1 लाख मल्टीप्लाई 1, 3 लाख रुपए की कैपिटल बनेगी, 1 लाख रुपए का प्रीमियम, और टोटल आप देख ही रहे हैं 4 रुपए की अलॉटमेंट है, 1 लाख शेयर है, तो 1 लाख मल्टीप्लाई 4 लाख रुपए की अलॉटमेंट पर पैसे रिसीव होने। अच्छा, इसके बाद मैंने ये तो कर लिया है अपना डी, 4 लाख रुपए की मुझे अलॉटमेंट मिली है, यानी कि अलॉटमेंट में मुझे कितना मिले, 4 लाख। अब आ जाते हैं पैसे रिसीव करने पर। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये पैसे रिसीव करने की एंट्री है। अच्छा, अब जरा देखते हैं 2 बातें। पैसा हमें सिर्फ 2 तरीकों से नहीं मिलता। सबसे पहली बात, या तो पैसा ऑलरेडी एडवांस में दे दिया है मुझे किसी ने, या फिर वो देना ही नहीं चाहता। 2 ही तरीके हैं। जैसे मान लो मेरी क्लास में, मान लेते हैं मेरी क्लास में अगर एक बैच में 20 बच्चे बैठे हुए हैं, तो 20 में से हो सकता है मुझे जिस महीने फीस रिसीव करनी है उसमें से 3 बच्चे ऐसे हैं जो एडवांस में ही दे रहे हो पैसा, तो वो देंगे नहीं। और हो सकता है 2 से 4 बच्चे ऐसे हों जो पैसा देना ही नहीं चाहते। इसका मतलब सिर्फ 2 ही तरीके हैं जो पैसा मुझे कम रिसीव होगा पर्टिकुलर उस महीने में। कैसे? या तो एडवांस में मिल जाए, तो वो क्यों देने लगे उस महीने। मान लेते हैं अप्रैल का महीना चल रहा है, मार्च में ही फीस आ गई, तो अप्रैल में क्यों आएगी। और दूसरा क्या तरीका है कि अप्रैल के महीने में कुछ बच्चे मक्कारी कर रहे हैं, पैसा देने नहीं चाह रहे। तो सिर्फ 2 ही तरीके हैं आपके पास, या तो एडवांस आ चुका हो, चेक कर लो एडवांस तो नहीं है, और दूसरा देना नहीं चाहता हो सामने वाला बंदा। 2 ही तरीके हैं पैसा ना रिसीव होने के। अब जरा यहाँ देखते हैं अलॉटमेंट के केस में। पहली बात तो
मेरे पास एडवांस आ चुका है, पहला केस खत्म, एडवांस आ चुका है, तो आएगा क्यों, जब एडवांस मिल गया तो मिलेगा क्या दोबारा से। इसका मतलब 4 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए तो आ चुके हैं। 4 में से अगर 1.5 में माइनस कर दूं तो 2.5 लाख रुपए की तो आने की उम्मीद है, 2.5 लाख की तो आना ही चाहिए, उम्मीद क्या है, आना भी 2.5 लाख ही चाहिए, क्योंकि 4 लाख रुपए की अलॉटमेंट है और 1.5 लाख रुपए मेरे ऑलरेडी आ ही चुके, तो 2.5 आएंगे। इसके बाद मुझे दूसरा मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे ये चेक करना है कि कोई मक्कारी तो नहीं कर रहा। तो मैंने यहां देखा रजत जिसने मांगे थे 2500 शेयर मांगे थे, मिले हैं 2500 या नहीं मिले हैं वो बात की बात है। रजत जिसने 2500 शेयर मांगे थे, नॉट पेड अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल, यानी कि ना ही अलॉटमेंट देता है ना ही फर्स्ट कॉल देता है। अच्छा, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं देता है। रजत ने 2500 शेयर मांगे थे, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल देता नहीं है, और वो आता है कैटेगरी, वो बिलोंग करता है कैटेगरी 1 से, यानी कि इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसका मतलब है 2500 शेयर अगर मांगे, इस कैटेगरी में जो भी लोग हैं, जितने भी शेयर मांगते हैं उनकी डिमांड कितनी पूरी होती है, 80%। इसका मतलब अगर कोई 5 शेयर मांगता है तो उसे मिलते हैं 4, कोई 50 मांगता है तो उसे मिलते हैं 40, कोई 50 मांगता है तो उसे मिलते हैं 40,000। इसका मतलब है इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर 2500 मांगे, डिमांड कितनी पूरी हुई होगी, 80%, और 2500 का 80% का मतलब है 2000 शेयर मिले होंगे। और ये रजत को, जिसको 2000 शेयर मिले हैं, मांगे हैं 2500, मिले हैं 2000 शेयर मिले हैं, और ये लड़का रजत एप्लीकेशन देने के बाद दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, ना अलॉटमेंट देने आया ना फर्स्ट कॉल देने आया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि 4 लाख रुपए मुझे मिलने चाहिए थे, 1.5 लाख रुपए ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं, एडवांस मिलेंगे नहीं, और रजत के 2000 शेयर पर मुझे पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि रजत से मुझे कितना पैसा रिसीव नहीं होगा। सबसे पहले रजत ने 2500 शेयर मांगे थे और टोटल 3 रुपए की एप्लीकेशन है, तो 3 तो दिया होंगे उसने एप्लीकेशन पर। इसका मतलब है 7,500 रुपए, या एक काम करता हूँ यहाँ नीचे लिख देता हूँ, 7,500 रुपए रजत ने मुझे दिए होंगे, क्योंकि उसे तो ये फील हो रहा था कि 2500 शेयर कंपनी दे देगी। इस हिसाब से 2500 शेयर और एक शेयर की कीमत 3 रुपए, उसने 7,500 रुपए मुझे दे दी। अब अगर हम ध्यान से देखें तो उसे जो माल मिला है वो 2000 शेयर मिले और 3 रुपए की कीमत है, इस हिसाब से जो उसे माल मिला है वो 6,000 रुपए का ही मिला। उसने हमें जो पैसे एक्स्ट्रा दे दिए हैं, 1500 रुपए एक्स्ट्रा पैसे दे रखे। अच्छा, इसके बाद देखें तो रजत को सिर्फ 2000 शेयर मिले हैं, एप्लीकेशन तो उसने पेड कर दी, वो भी 2 की तो छोड़ो, 2500 शेयर की एप्लीकेशन पेड कर दी। अब उसके रजत के जो 1500 रुपए ज्यादा आ गए हैं, एक्स्ट्रा रिसीव बाय कंपनी, जो पैसे ज्यादा आ गए हैं, कितने, 1500। मैंने रजत से क्या बोला होगा कि ये जो 1500 रुपए ज्यादा आ गए कंपनी ने, कहने का मतलब मेरा ये, कंपनी ने क्या बोला होगा, 1500 रुपए जो ज्यादा आ गए हैं वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट तो आप पे करेंगे ही करेंगे अलॉटमेंट की, क्योंकि कीमत तो भाई साहब 10 रुपए की है और 2 रुपए का प्रीमियम है, टोटल 12 रुपए देने। अभी आपने कितना दिया, 3 रुपए तो दिए, इसका मतलब है टोटल आपको 9 रुपए तो वैसे भी देंगे। तो रजत से बोला गया होगा कि 1500 रुपए जो आपके एक्स्ट्रा आ गए वो एक्स्ट्रा एडजस्ट कर लेंगे। कहाँ, जब आप अलॉटमेंट देंगे अपने 2000 शेयर पर 4 रुपए, यानी कि 8000 रुपए देंगे। 2000 शेयर पर 4 के हिसाब से जब 8000 रुपए आप देंगे ऑन अलॉटमेंट, उस टाइम 1500 रुपए जो आपके एक्स्ट्रा आ गए थे, एक्स्ट्रा ऑलरेडी रिसीव, एडजस्ट कर लिए जाएंगे, यानी कि तुम पैसे मत लेना, 1500 रुपए काट लेना, इस हिसाब से 6,500 रुपए पेड कर देना। बट क्या हुआ, 6,500 रुपए अलॉटमेंट में पे करते हैं ना, बट क्या हुआ कि 6,500 रुपए वो दे नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि उसने सिर्फ एप्लीकेशन पेड करी है, अलॉटमेंट पर गायब, अलॉटमेंट के टाइम पर गायब, फर्स्ट कॉल के टाइम पर गायब, एप्लीकेशन देने के बाद ही गायब हो गया, ना ही अलॉटमेंट दे रहा है ना ही फर्स्ट कॉल दे रहा है। तो अगर देखा जाए
तो अलॉटमेंट पर बनते तो 8,000 रुपए, बट 1500 ऑलरेडी दे चुका था, इसका मतलब 1500 एक्स्ट्रा दे चुका था, इसका मतलब 6500 रुपए वो उससे नहीं रिसीव हो रहे हैं हम। तो हम जो नोट करेंगे कि अलॉटमेंट में कितना पैसा मुझे नहीं रिसीव हो रहा, तो दो ही बातें मैंने आपको बताई थी। मेरे क्लास में अगर बच्चे बैठे हुए हैं तो उसमें से दो तरीके से पैसा मुझे रिसीव नहीं होगा। पहला तरीका, या तो एडवांस दे दिया हो किसी बच्चे ने तो वो मुझे बच्चा पैसा नहीं देगा, और दूसरा तरीका पैसा देना नहीं चाहते हो कुछ बच्चे, इस तरीके से मुझे ओवरऑल टोटल पैसे रिसीव नहीं होंगे। तो देखो टोटल अगर मैं देखा जाए तो 4 लाख में से 1.5 लाख रुपए मुझे मिल चुके हैं ऑलरेडी एडवांस में, ये लिखा हुआ है। एप्लीकेशन के टाइम पे मिल गए थे अलॉटमेंट के पैसे, और 6500 रुपए मुझे रजत ये देना नहीं चाहता है। इसका मतलब 2,50,000 माइनस 6, 2,50,000 माइनस 2 44, 2,43,500 रुपए मुझे रिसीव हुए होंगे अलॉटमेंट के टाइम पर। अच्छा, 4.5 लाख, 4 माइनस 1.5 लाख रुपए रिसीव हो चुके हैं, और आपका 6.5, 2,43,500। इसके बाद ये मैं हटा देता हूं, देखो जो मुझे अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट ये, इसका मतलब पहली इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट है, और सेकंड इंस्टॉलमेंट मेरी अलॉटमेंट की होगी। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट कौन सी है? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल वही दोबारा से जिस तरीके से मैंने यहां ड्यू किया था, फिर पैसे रिसीव हुए, ऐसे यहां पर पैसे रिसीव हुए थे, फिर ये एंट्री ट्रांसफर की है। पहली बार में तो पैसे रिसीव हो जाते हैं, फिर मैं पैसे ट्रांसफर कर देता हूं कि ये जो पैसा रिसीव हुआ है वो पैसा कितना कैपिटल बनेगा, कितना एडजस्टमेंट होगा, कितना रिफंड होगा, कितना प्रीमियम का। फिर मैंने अलॉटमेंट ड्यू करी, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो गया। ऐसे ही शेयर बिकने के बाद, शेयर जब मैंने सेल कर दिया उसके बाद मुझे पता है, जैसे अलॉटमेंट का मुझे पहले से ही पता था कि अलॉटमेंट के पैसे आएंगे, तो मैंने पहले ही ड्यू कर लिया आने से पहले। ऐसे ही मुझे पता है फर्स्ट कॉल के भी पैसे आएंगे, और फर्स्ट कॉल आने से पहले मैं ड्यू कर लूँगा। तो फर्स्ट कॉल आने से पहले ही मुझे ड्यू करनी है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये मैंने फर्स्ट कॉल ड्यू कर दी। अब फर्स्ट कॉल देखो, टोटल मैंने मार्केट में शेयर तो 1 लाख की बेचे। अच्छा, फर्स्ट कॉल कितने की? 3 की। अच्छा, इस पे अगर आप देखो तो प्रीमियम है नहीं, मैंने जो ये एंट्री बनाई है प्रीमियम की वो मैंने गलत लिख दिया है। इसका मतलब इसमें प्रीमियम है नहीं, तो प्रीमियम की एंट्री भी नहीं बनेगी। ये मैं प्रीमियम हटा देता हूँ। 1 लाख शेयर है और फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है, 3 लाख रुपए मैंने यहाँ नोट कर दिए। अब जब पैसा रिसीव करने की बारी आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जब पैसा रिसीव करने की बारी आएगी तो 3 लाख रुपए मुझे फर्स्ट कॉल पे मिलने चाहिए थे, बट फर्स्ट कॉल के टाइम पर एक तो रजत है जो फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा, और फर्स्ट कॉल के टाइम पर रजत के साथ साथ रजत को एक और साथी मिल गया जो उसी की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि रजत भी पैसे नहीं दे रहा, और साथ में रीमा के पास 3,000 शेयर लिखा हुआ है, हु होल्ड 3,000 शेयर। 3,000 शेयर इसके पास हैं, इसके पास 3,000 शेयर रखे हुए हैं, इसने 3,000 शेयर खरीदे थे, और रीमा फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं दे रही। इसका मतलब रजत ने मक्कारी शुरू कर दी थी अलॉटमेंट से ही, जबकि रीमा ने मक्कारी शुरू कर दिया फर्स्ट कॉल से। रजत ने भी 2 बार मक्कारी करी है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दी, और रीमा ने भी 2 बार मक्कारी करी है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दी। अच्छा, रजत के साथ क्या हो रहा है
इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी, और फर्स्ट कॉल के तुरंत ही बाद 2 बार मक्कारी इसने कर दी, तो कंपनी ने क्या करा है, अलॉटमेंट नहीं दी इसने, तब भी कंपनी ने इसे मौका दिया फर्स्ट कॉल का। अब ये फर्स्ट कॉल भी नहीं दे रहा, उसके बाद कंपनी से मौका नहीं देगी, और कंपनी मौका नहीं देगी, ये क्वेश्चन में लिखा होगा, ये कोई रूल नहीं है कि अगर फर्स्ट 2 बार गलती करने के बाद पैसा नहीं मिला तो फॉरफिट कर लेंगे, नहीं। क्वेश्चन आपको बताएगा कि फॉरफिट कंपनी कब कर रही है। कंपनी हो सकता है एक्शन अलॉटमेंट के बाद तुरंत ले ले, और कंपनी हो सकता है एक्शन फाइनल कॉल के बाद ले, ये कंपनी पर डिपेंड करता है। यहाँ रजत के केस में कंपनी ने फॉरफिट करा है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मांगने के बाद एक्शन लिया रजत से, और रीमा से जो एक्शन लिया है वो फर्स्ट कॉल पर मौका दिया, पैसे नहीं दिए इसने, फिर फाइनल पे मौका दिया, यहाँ भी पैसे नहीं दिए, इसका मतलब फाइनल कॉल के बाद। ये क्वेश्चन में क्लियरली स्पेसिफाइड होगा कि एक्शन जब लिया जा रहा है रजत के ऊपर और रीमा के ऊपर, वो कब लिया जा रहा है। जिस हिसाब से एक्शन बताएंगे उस हिसाब से आप एक्शन की एंट्री करेंगे। अदरवाइज ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि फर्स्ट कॉल के बाद 2 गलतियां करने के बाद तीसरी पे सजा मिलेगी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब बात करते हैं, रजत ने अलॉटमेंट नहीं दी, उसके बाद फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, और फर्स्ट कॉल पर उसने पैसे नहीं दिए हुए। कितने शेयर है रजत पे? 2000 शेयर है, और रजत के साथ साथ रीमा भी है फर्स्ट कॉल पर 3000 शेयर है। टोटल अगर देखा जाए तो 2000 शेयर रजत पर है, 2500 मांगे मिले 2 थे, तो 2000 शेयर रजत पर और रीमा पर टोटल 3000, टोटल 5000 शेयर पर। इसका मतलब मुझे मिलना चाहिए था 3 लाख रुपए, जबकि नहीं मिलेंगे। 5000 शेयर पर मल्टीप्लाई 3, 15,000 रुपए रिसीव नहीं होंगे, तो कितना रिसीव हो जाएगा? 2,85,000 रुपए मुझे रिसीव हो जाएंगे। ये इसका मतलब फर्स्ट कॉल पर मुझे मिलना चाहिए था 3 लाख रुपए, 15,000 रुपए नहीं मिलेंगे। रजत के 2000 शेयर, रीमा के 3000 शेयर, टोटल 5000 शेयर का पैसा नहीं मिलेगा, 2,85,000 रुपए रिसीव हो जाएगा। इस तरीके से देखा जाए तो ये आपकी तीसरी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट। थर्ड इंस्टॉलमेंट देखो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये मैंने बनाई है, सेकंड इंस्टॉलमेंट ये मैंने बनाई, और थर्ड इंस्टॉलमेंट ये मैंने बनाई। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद कौन सी है? फोर्थ। बट क्वेश्चन में क्लियरली कह रखा है कि रजत का फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है फोर्थ इंस्टॉलमेंट बाद में बनाई जाएगी, पहले रजत के खिलाफ एक्शन होगा। एक्शन का मतलब है रजत के शेयर छीन लिए जाएंगे, रजत के शेयर जब्त कर लिए जाएंगे, रजत के शेयर कैंसिल कर दिए जाएंगे, और इस कैंसिल को मैं बोलता हूँ एक्शन, और इस एक्शन की एंट्री फॉरफिटेड एंट्री बनाई जाती है, यानी कि इसके शेयर छीन लिए जाएंगे, इट मींस इसके शेयर फॉरफिटेड हो जाएंगे। तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट आने से पहले मुझे क्या करना होगा? फॉरफिट। तो मैं इसे फॉरफिट कर लेता हूँ। फोर्थ इंस्टॉलमेंट आने से पहले, इसका मतलब है सेकंड एंड फाइनल कॉल आने से पहले मैं क्या कर लूंगा? रजत के शेयर को फॉरफिट, ये मैं यहाँ हटा देता हूँ, फिर फॉरफिट कर दूँ। अब आ जाते हैं सबसे पहले तो फॉरफिटेड की एंट्री। फॉरफिटेड की अगर एंट्री देखी जाए तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट से पहले बनेगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कह रखा है कि रजत के शेयर फॉरफिट कर रहे हैं फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सबसे पहली बात तो जब भी हम शेयर को कैंसिल करते हैं, तो जब इनसे हमने अलॉटमेंट मांगी थी या फर्स्ट कॉल मांगी थी या एप्लीकेशन मांगी थी, जो भी इंस्टॉलमेंट मांगते हैं हम, तब क्या होता है? कंपनी कैपिटल को क्रेडिट करती है, और इनके शेयर्स को कैंसिल करने का एक ही तरीका है कि इनकी कैपिटल को आप डेबिट कर दो। जैसे ही आप कैपिटल को डेबिट करोगे, फर्म की जो लायबिलिटी होती है, अगर आपने देखा होगा 11th में भी 12th में भी, फर्म की जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी को शो करते क्रेडिट साइड में, और लायबिलिटी में कैपिटल डालते हैं। इसका मतलब है कि अगर कैपिटल क्रेडिट है तो फर्म की लायबिलिटी अभी भी है, और कैपिटल डेबिट है तो फर्म की लायबिलिटी कुछ नहीं, फर्म की लायबिलिटी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब क्या करना है हमें? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सबसे पहले टोटल हमें देखा जाए तो इसमें शेयर है रजत के 2000 शेयर, 2500 शेयर तो मांगे थे, रजत के हैं 2000 शेयर। 2000 शेयर पर रजत से डिमांड कितनी करी गई है? एप्लीकेशन की भी डिमांड करी गई है, अलॉटमेंट की भी डिमांड करी गई है, फर्स्ट कॉल की भी डिमांड करी गई है। इसका मतलब है 3 और 2 5 और 3 8, टोटल डिमांड जो करी गई है वो 8 रुपए की डिमांड करी गई है।
इट मीन्स मुझे 16,000 रुपए यहां पर कैपिटल में डेबिट करने पड़ेंगे। अच्छा, दूसरी बात एक ये है, सबसे पहले अलॉटमेंट नहीं दे रहा, ना ही फर्स्ट कॉल दे रहा, और अलॉटमेंट अगर नहीं दे रहा है तो ऑब्वियस बात है कि वो पूरा का पूरा ये 4 रुपए नहीं दे रहा है, और 4 रुपए में कॉस्ट भी है प्लस प्रीमियम भी है। और अगर कोई शेयर होल्डर एक इंस्टॉलमेंट नहीं देता है और उस इंस्टॉलमेंट पर अगर प्रीमियम है, तो जैसे मैं कैपिटल को कैंसिल कर रहा हूं ऐसे मुझे प्रीमियम भी कैंसिल करना पड़ेगा, और प्रीमियम 1 रुपए का है। इट मीन्स मैंने सबसे पहले एंट्री नोट करी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टोटल रजत के पास शेयर है 2000 और मांगे गए हैं जितने पैसे मांगे जाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जितनी इंस्टॉलमेंट मांगी जाए, 1 2 3, ये 3 इंस्टॉलमेंट मांगी गई है, इसका मतलब है 8 रुपए रजत से मांग गए हैं, 8 ही रुपए मुझे डेबिट करने हैं। इसके बाद मैंने कैपिटल को तो कैंसिल कर दिया डेबिट करके, अब मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट ये भी मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि रजत ने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, और मुझे अलॉटमेंट जब कैंसिल करी है मैंने, फर्स्ट कॉल का पैसा कैंसिल करा है, तो मुझे इसके प्रीमियम भी कैंसिल करना है। अच्छा, प्रीमियम 1 रुपए, यहां अगर मैं लिख दूं 2000 शेयर मल्टीप्लाई 1, टोटल देखो 2000 रुपए रिसीव नहीं हुए अलॉटमेंट पे। अच्छा, अलॉटमेंट पे आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा ही था कि 6,500 रुपए उसने नहीं दिए थे, ऑब्वियस बात है कि प्रीमियम ही नहीं दिया, और प्रीमियम के 2000 रुपए मैंने इन्हें लिख दिए। इसकी ये फॉरफिटेड की एंट्री है, ये पूरी की पूरी ये फॉरफिटेड की एंट्री है। फॉरफिटेड की एंट्री में अगर देखा जाए, जो पैसा नहीं मिला है वो कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट, जो पैसा नहीं मिलता है उसका क्लियर नाम लिखते हैं, अलॉटमेंट नहीं मिली, अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे, फर्स्ट कॉल नहीं मिली, फर्स्ट कॉल लिखेंगे। इसका मतलब टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। रजत ने ना ही अलॉटमेंट दी ना ही फर्स्ट कॉल दी, मैंने क्लियर नाम लिख दिया, अलॉटमेंट नहीं मिली, फर्स्ट कॉल नहीं मिली। इसके बाद रजत ने जो पैसे दे दिए होंगे उसका कभी भी नाम नहीं लिखा जाता कि किस क्या चीज दे दी, बस जो भी पैसे रिसीव हो गए वो सिंपल मेरी जेब में आ गए। मेरा क्या मतलब है कि मैं एक कंपनी हूँ, मेरी कंपनी की जेब में आ गए, और कंपनी की जेब में जो पैसे आए हैं वो एप्लीकेशन पे ही आए होंगे, और जो भी पैसा अगर किसी शेयर होल्डर से रिसीव हो जाता है वो सीधा फॉरफिटेड अकाउंट में जाता है, क्योंकि मैं जो पैसा शेयर होल्डर का जब्त कर रहा हूँ वो पैसा कोई वापस थोड़ी करूंगा, और जब्त तो इंग्लिश में कहते हैं फॉरफिटेड। तो जो पैसा रिसीव हो गया है वो फॉरफिटेड में चला जाएगा। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ये पूरी की पूरी कंप्लीट फॉरफिटेड की एंट्री है। क्या? सबसे पहले कैपिटल को डेबिट करो, क्योंकि कैपिटल को कैंसिल करोगे तभी शेयर कैंसिल होंगे। क्योंकि आप अगर ध्यान से देखो तो इन शेयर होल्डर से जब भी हम पैसा मांगते हैं तो एंट्री क्या बनाते हैं, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। हर बार जब भी आप एंट्री देखोगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यानी कि शेयर होल्डर से जो भी पैसा रिसीव होता है वो कैपिटल ही बनता है। तो कैपिटल जब क्रेडिट होती है, जब हम पैसा मांगते हैं और रिसीव हो जाता है, अगर कैंसिल करना हो तो कैपिटल को डेबिट ही करना पड़ेगा। अच्छा, प्रीमियम नहीं मिला, प्रीमियम को डेबिट कर दिया, जो इंस्टॉलमेंट नहीं मिली उन इंस्टॉलमेंट का नाम लिख दिया, और जो पैसे मिल गए वो फॉरफिटेड में चले जाते हैं। अब देखते हैं अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला। अगर अलॉटमेंट में देखो तो थोड़ी देर पहले ही मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई थी, अलॉटमेंट में 6,500 रुपए नहीं मिला। जब अलॉटमेंट की एंट्री बना रहे थे तो उसमें क्लियर पता लग जाता है, दोबारा कैलकुलेशन नहीं करनी, क्लियर पता लग गया है। अलॉटमेंट की एंट्री बनाती 6,500 रुपए रिसीव नहीं हुए, तो ये 6,500 लेंगे जो रिसीव नहीं हुए। अच्छा, फर्स्ट कॉल पर 2000 शेयर हैं और फर्स्ट कॉल कितने की है, 3 रुपए की। इसका मतलब है 6,000 रुपए यहाँ रिसीव नहीं हुआ। अब जस्ट आप क्या करोगे, 18,000 रुपए यहाँ लिखा हुआ है, 18 में से 18,000 रुपए माइनस ये कर दो 12,500, तो 5,500 रुपए आपका फॉरफिटेड का अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद आते हैं फॉरफिटेड की एंट्री के बाद रजत के शेयर फॉरफिट कर लिए, इसकी एंट्री के बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री बनाई जाएगी। अब इंस्टॉलमेंट हम ड्यू करेंगे। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट। ये मैंने 4th इंस्टॉलमेंट ड्यू करी है, 2 रुपए की इंस्टॉलमेंट है, कोई प्रीमियम नहीं है, 1 लाख शेयर है, मल्टीप्लाई। अच्छा एक और शेयर अगर आप देखो तो 1 लाख शेयर है, जबकि रजत के शेयर कैंसिल हो गए। अब मार्केट में 1 लाख शेयर नहीं है आपके, पहले 1 लाख शेयर थे पर रजत के शेयर कैंसिल हो चुके हैं। कैंसिल का मतलब क्या है, अब शेयर मैं बेचूंगा दोबारा से वो 2000 शेयर मार्केट से मैंने कैंसिल कर दिए। इसका मतलब मार्केट के अंदर 1 लाख शेयर नहीं है, 98,000 शेयर है। तो 98,000 शेयर है मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब ये है टोटल मुझे 1,96,000 रुपए ड्यू करने। ये 4th इंस्टॉलमेंट है, 98,000 शेयर मल्टीप्लाई 2 रुपए की फाइनल कॉल है। अब मैं फाइनल कॉल रिसीव करूंगा, और रिसीव के आप जानते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, जब पैसा आता है तो बैंक डेबिट होती है। टू किस चीज का पैसा आ रहा है, बस मुझे उसका नाम लिखना है, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल है तो मैं पूरा लिख देता हूं, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब हम देखते हैं मैंने ड्यू करा था 98,000, देखो 1 लाख शेयर, 2,000 शेयर कैंसिल। 2,000 शेयर कैंसिल का मतलब है 2.5 तो आप जानते हैं, अप्लाई करें उसे मिले तो 2,000 शेयर थे। 1 लाख शेयर, 2,000 शेयर कैंसिल, 98,000 शेयर मार्केट में, 98,000 मल्टीप्लाई 2 रुपए की फाइनल कॉल है। 1,96,000 आने चाहिए थे, जबकि 1,96,000 आने चाहिए थे। बट अगर हम देखें एडवांस तो कुछ भी नहीं है, तो एडवांस वाला तो ऑप्शन खत्म। सेकंड ऑप्शन क्या है कि कोई बच्चा फीस नहीं दे रहा है, कोई शेयर होल्डर पैसे दे नहीं चाहता। एडवांस तो खत्म हो गया, एडवांस तो यहाँ एप्लीकेशन पर मिलता है और अलॉटमेंट तक एडवांस जाता है। ज्यादा अगर एडवांस जाएगा भी तो फर्स्ट कॉल तक, फाइनल कॉल तक कोई एडवांस एडजस्ट नहीं होता है, क्योंकि फाइनल कॉल तक एडवांस बचता ही नहीं। अच्छा देखते हैं, 3,000 शेयर है रीमा पर, 3,000 शेयर, और सेकंड एंड फाइनल कॉल है 2। इसका मतलब टोटल 6,000 रुपए नहीं दिए, रिसीव कितने होंगे, 1,90,000 रुपए रिसीव हो जाएंगे। ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये मैंने क्या बनाई है, 4th इंस्टॉलमेंट। ये मेरी 4th इंस्टॉलमेंट है, 1 2 3 4 चौथी इंस्टॉलमेंट की एंट्री है। पैसा भी मुझे रिसीव हो गया 4th इंस्टॉलमेंट का, बस रीमा के पैसा छोड़ गया, रीमा ने पैसे नहीं दिए। चलो ये मैं यहां पर हटा देता हूं, और मुझे रीमा के शेयर, रजत के तो शेयर फॉरफिट कर चुका हूं, मुझे रीमा के शेयर फॉरफिट करने हैं और उसके बाद री इशू करना है। देखो रीमा के शेयर फॉरफिट करते हैं, सबसे पहले शेयर और फॉरफिट की एंट्री वही है जो मैंने रजत के टाइम पर बनाई थी। बस पर कितना है, रजत पे एक्शन ले लिया गया फर्स्ट कॉल के बाद ही, और रीमा पर एक्शन लिया जा रहा है सेकंड कॉल के बाद। तो रीमा पर एक्शन सेकंड फाइनल कॉल के बाद लिया जा रहा है, और सेकंड फाइनल कॉल की एंट्री तो बन चुकी। अब मुझे सिर्फ फॉरफिटेड की एंट्री बनानी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ रीमा की, रजत के तो हो चुके। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा रीमा ने क्या क्या नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी, और दोनों पर कोई प्रीमियम है क्या, नहीं। जब प्रीमियम है ही नहीं तो फिर प्रीमियम ना मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम तो है ही नहीं, तो प्रीमियम की तो कोई एंट्री आएगी नहीं। मुझे जो जो इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है मैं उनका नाम लिख रहा हूं। मुझे फर्स्ट कॉल नहीं मिली, मुझे सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं मिली। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और आप जानते हैं जो भी पैसा रिसीव हो जाता है उसका कभी नाम नहीं आता, वो सब पैसा फॉरफिटेड अकाउंट के नाम से आता है। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। देखो टोटल रीमा पर 3,000 शेयर, 3,000 शेयर में यहां लिख दूं, 3,000 शेयर। बताओ कितने पैसे मांगे गए थे, 3,000 शेयर पर टोटल एप्लीकेशन भी मांगी गई, अलॉटमेंट भी मांगी गई, फर्स्ट कॉल भी मांगी गई, फाइनल भी मांगी गई। इसका मतलब टोटल 10 रुपए मांगे गए। अच्छा प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो कभी भी एंट्री नहीं आती,
रिसीव ना हो तो एंट्री जरूर आती है। प्रीमियम अगर रिसीव हो चुका है इसका मतलब ये दोनों इंस्टॉलमेंट तो रीमा दे चुकी है, और रीमा दे चुकी है ये दोनों इंस्टॉलमेंट, तो रीमा ने प्रीमियम भी दिया हुआ। और प्रीमियम अगर रिसीव हो जाता है तो कभी भी प्रीमियम इस फॉरफिटेड की एंट्री में कहीं भी किसी भी एंट्री के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर पैसा रिसीव हो गया है तो हटा और देंगे उस पैसे। और जब प्रीमियम नहीं मिलता है, मान लो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पर प्रीमियम होता और फर्स्ट और फाइनल तो मिली नहीं, तो फिर हमें प्रीमियम की भी एंट्री लिखनी होती है। इसका मतलब अगर प्रीमियम नहीं मिलता है तो हम नोट करते हैं, और मिल जाता है तो नोट नहीं करते। 3000 शेयर 10 रुपए की पूरी कीमत है शेयर की, टोटल 30,000। अच्छा, फर्स्ट कॉल पर अगर देखा जाए तो 3000 शेयर है, फर्स्ट कॉल कितने की है 3 रुपए, 9,000 रुपए यहां नहीं मिले रीमा से। और फाइनल कॉल 3000 शेयर, फाइनल कॉल देखो 2 रुपए की है, इसका मतलब 6,000 रुपए मुझे यहां रिसीव नहीं हुआ है। अच्छा, 9 और 6 हुए 15, 30 में से 15 गए तो बचा हुआ बैलेंस 15,000 आप यहाँ डाल दीजिए। एक तो यही तरीका है। दूसरा तरीका आपको पता ही है, 3000 शेयर है और टोटल कितने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दी होगी, टोटल 5। इसका मतलब है 3000 शेयर मल्टीप्लाई 5, टोटल 15,000 रुपये रिसीव हो रहा है। ये फॉरफिटेड की एंट्री पूरी कंप्लीट है। और किसका फॉरफिटेड किया गया है, ये फॉरफिटेड हुआ है रीमा का, रीमा के फॉरफिट कर लिया। अब जस्ट हमें क्या करना है, रीइशू करने और हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, आप जरा यहाँ देखो, यहाँ लिखा, मैंने लिखा भी है, रजत फॉरफिटेड शेयर इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल और रीमा फॉरफिटेड आफ्टर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो फॉरफिट मैंने कर ली है। फिर क्या कह रहे हैं, afterwards 4,000 share reissued at the rate ₹8 per share as fully paid up. These include all रीमा शेयर। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं 4,000 शेयर रीइश्यू करें। तो पहले मैं रीइश्यू करता हूँ, फिर समझाता हूँ क्या मतलब है इससे। सबसे पहले जब मैं रीइश्यू करूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, 4,000 शेयर रीइश्यू कर रहा हूँ। कितने के रीइश्यू कर रहा हूँ, 8 रुपए के। 4,000 शेयर 8 रुपए के रीइश्यू कर रहा हूँ, इसका मतलब 32,000 रुपए मुझे रिसीव हो रहे होंगे। अच्छा, शेयर की कीमत कितनी है अगर देखें तो शेयर की कीमत आपकी 10 रुपए है। तो देखो क्या है, फुल्ली पेड, कीमत 10 रुपए, बेच 8 कर रहे हैं, इसका मतलब है 8 रुपए तो रिसीव हुए हैं। और जो मेरा लॉस है उस लॉस की भरपाई, जो मेरा लॉस हो रहा है ये कीमत 10 की है, बेच 8 कर रहे हैं, तो जो मेरी लॉस की भरपाई जो 2 रुपए की होगी वो इस फॉरफिटेड अकाउंट से होगी और दूसरा रजत के फॉरफिटेड अकाउंट से होगी। इसलिए मैं यहां पर लिखता हूं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। अच्छा, कितना लॉस हो रहा है, 4,000 शेयर हैं और 2 रुपए का लॉस है, तो 8,000 रुपए हुए मेरे यहां। इसके बाद शेयर जो रीइश्यू कर रहा हूं कीमत तो 10 रुपए, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल जो रेज होगी, कैपिटल लिखी जो जाएगी बैलेंस शीट के अंदर 32,000 रुपए की थोड़ी लिखी जाएगी। 4,000 शेयर इशू कर रहा है, कीमत 10 रुपए की है शेयर की, तो शेयर कैपिटल तो 10 रुपए के हिसाब से आएगी, वो बात अलग है, चाहे आप जितने का बेचना चाहो। तो देखो 4,000 शेयर 10 रुपए की कीमत, टोटल 40,000। ये जो एंट्री है ये रीइश्यू की, और रीइश्यू करने के बाद सिंपली जब भी आप रीइश्यू कर दोगे, रीइश्यू करने के बाद फॉरफिटेड में जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना ही पड़ता है, क्योंकि फॉरफिटेड अकाउंट हमारा एक टेम्परेरी अकाउंट है और टेम्परेरी अकाउंट जैसे ही शेयर रीइश्यू हो जाते हैं वो टेम्परेरी अकाउंट भी हमें बंद करना पड़ता है। इसका मतलब है जो शेयर रीइश्यू हो गए, रीइश्यू टोटल शेयर नहीं हुए, 4,000 शेयर रीइश्यू हुए। तो अगर आप देखो ध्यान से, तो अगर मैं आपको ये बताऊं 4,000 शेयर रीइश्यू हो रहा है, मैं यहां बता देता हूं। $4,000 शेयर रीइश्यू हो रहा है, इसके अंदर 3,000 शेयर रीमा के हैं और 1,000 जो रीइश्यू हो रहे हैं
वो रजत के। इसका मतलब आपने देखा था रजत के 2000 शेयर थे, फॉरफिटेड 2000 शेयर हुए, और रीमा के 3000 शेयर फॉरफिट हुए। बट रीमा के जितने फॉरफिट करे थे वो सारे के सारे बेच दिए, जबकि रजत के 2000 शेयर फॉरफिट करे थे और बेचा है सिर्फ 1000 शेयर। इस हिसाब से मुझे जो एंट्री बनानी है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब मुझे फॉरफिटेड, जब मेरे शेयर रीइश्यू हो चुके हैं, तो फॉरफिटेड में से अमाउंट निकाल कर मुझे फॉरफिटेड अकाउंट बंद करने के बाद पैसा ट्रांसफर करना होता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सबसे पहले तो अगर आप देखो तो रीमा का 3000 शेयर पर 3000 शेयर का जो प्रॉफिट है फॉरफिटेड अकाउंट के अंदर, वो कितना है? 15,000 रुपये, 15,000। जबकि इस पर रीमा का जो लॉस हो रहा है, 3000 शेयर का जो लॉस है, वो लॉस अगर आप देखें तो ये है 3000 शेयर बेचने पर लॉस तो भाई साहब यही हो रहा है, 2 रुपए का लॉस है। देखो 8 रुपए का बेचा है, कीमत 10 की है, तो 2 का लॉस है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 6000 रुपए का लॉस है। नेट इफेक्ट अगर हम देखें, नेट इफेक्ट, इसका मतलब है रीमा के शेयर जब्त करने से होने वाला प्रॉफिट 15,000 और रीमा के शेयर रीइश्यू करने से होने वाला लॉस 6। इसका मतलब ये जो 3000 शेयर थे ना, इससे नेट इफेक्ट जो हमें पड़ा वो पॉजिटिव पड़ा है, और कितना पड़ा है? 9,000 रुपए का फायदा। इसका मतलब रीमा के शेयर फॉरफिटेड करने की वजह से और रीइश्यू करने के बाद 9,000 रुपए का मुझे नेट प्रॉफिट हो रहा है। तो 9,000 रुपए तो यहां पर आने ही आने, प्लस इसके बाद मैं यहां पर देखता हूं जो रजत है 2000 शेयर का जो प्रॉफिट हुआ था रजत से, वो हुआ था 5,500। अब एक बात बताओ, 2000 शेयर का प्रॉफिट रजत से हो रहा है 5,500। 5,500 ये आपको कहां मिलेंगे? रजत की फॉरफिटेड की एंट्री में, फॉरफिटेड अकाउंट में लिखे होंगे 5,500। जबकि बेच रहे हैं 1000 शेयर ओनली, 1000 शेयर सोल्ड। और हमेशा आप एक बात याद रखिए, आप जितने शेयर फॉरफिट करते हैं उस फॉरफिटेड का अमाउंट तभी आप ट्रांसफर कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व में जब बेच दिए हों सारे शेयर। यानी कि जितने शेयर आप बेचेंगे उतना ही अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। देखो 2000 शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट 5500 और बेच रहे हैं 1000 शेयर। 1000 शेयर बेच रहे हैं तो सिर्फ 1000 शेयर का फॉरफिटेड अकाउंट क्लोज करना है। इसका मतलब ये है, अगर हम देखें 1000 शेयर का मेरा 2000 शेयर पर 5500 2000 शेयर का है, तो 1000 शेयर का मेरा फायदा जो होगा 2750। मैं यहां लिख देता हूं 1000 शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट, 1000 शेयर का ये 2750 था। 1000 शेयर बेचने पर जो लॉस हो रहा है मुझे वो 2 रुपए का है, इसका मतलब 2000 रुपए का लॉस हो रहा है। तो अगर आप नेट इफेक्ट देखें तो नेट इफेक्ट क्या निकल कर आ रहा है? 750। इसका मतलब है 750 रुपए, 750 रुपए रजत से प्रॉफिट हुआ है। रीमा से होने वाला प्रॉफिट 9000 और रजत से होने वाला प्रॉफिट 750। टोटल 9750 रुपए मेरा प्रॉफिट हुआ है, जो कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि फॉरफिटेड अकाउंट हमारा टेम्परेरी खाता है। ये जब इसका जन्म ही जब हुआ है जब किसी ने मक्कारी करी, तो रीमा ने मक्कारी करी थी और रजत ने मक्कारी करी है, इसलिए फॉरफिटेड अकाउंट आया। बट फॉरफिटेड अकाउंट टेम्परेरी अकाउंट है, उसको क्लोज तो करना ही पड़ेगा। ये पूरा कंप्लीट आपका क्वेश्चन था। थैंक यू।